एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज 15 दिसंबर है 2025 का। अब 2025 अब ख़त्म होने वाला है। ये आज का मेरा टू डू लिस्ट है। इसमें सबसे पहले मैं करने वाली हूँ कैलकुलेशन। तो ये मेरा पहला स्लॉट है कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे मैं पहले दिन के 12 बज रहे हैं और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज का चैलेंज है 12 हार चैलेंज। हमें 12 घंटे पढ़ना है। ब्रेक भी होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। कैलकुलेशन मैं ये छोटे वाले बुक से करती हूँ। पहले मैं खुद से कैलकुलेशन करती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ ना हम नहीं जानते हैं, तो मैं इससे कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें दी है जो मुझे पता नहीं था। मैं कहाँ कहाँ से गूगल करके खोजती, तो इसमें सब दिया है, तो इससे मेरा हो जाता है कैलकुलेशन। तो डेली 1 हार कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि आरआरबी का भी मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, मच प्रिपेयर्ड भी नहीं थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने दिया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैलकुलेशन स्पीड कितनी नेसेसरी है। मीन्स मतलब कि आपको बहुत सारे नंबर्स के साथ खेलना होगा। अगर आपको कैलकुलेशन आएगा, अगर आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे नंबर के साथ ईज़िली खेल पाएंगे। तो कैलकुलेशन मस्ट है, और कैलकुलेशन एक दिन में नहीं आती है। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको रोज़ टाइम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आप रेडी हो जाओगे फिर अपने अच्छे कैलकुलेशन के साथ। तो मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, मीन्स आरआरबी का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद से ही स्टार्ट किया। उससे पहले भी पढ़ रही थी 15-20 दिन से, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ मुझे लगता है बहुत दिन तक। अभी मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसमें ये भी है कि कंसिस्टेंसी भी चाहिए कैलकुलेशन में। अब अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम भूल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर हम करते रहेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ऐसे है। तो ये मेरा पहला स्लॉट था। उसके बाद मेरा दूसरा स्लॉट में है इंग्लिश का वोकैब मैं कर रही हूँ अभी समुद्र मंथन के मैम के। मतलब तो उनका मेरा ऑलमोस्ट आज मेरा कंप्लीट हो गया है। मीन्स क्योंकि मेरे दो दो दिन ही लेक्चर लास्ट के बचे थे, तो मैंने उनके पूरे नोट्स बना लिए हैं। तो वो कैब में मुझे बस याद करना है, और उसमें कुछ भी नहीं है। मैं ब्लैक बुक से नहीं कर रही हूँ, मैं मैम के नोट से कर रही हूँ। प्लस मैं PYQ लगा रही हूँ पिनाकल की बुक के पीछे जो भी है PYQ, तो उससे मैं क्वेश्चंस भी लगा रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से इंग्लिश पढ़ रहे हो, कहाँ से कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अपने अपने सजेशन देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसका भी कुछ गुड पॉइंट्स भी बताना, कुछ बैड पॉइंट्स भी बताना। तो ये मेरा पहला सेशन था, तो ये मेरा पहला सेशन हो चुका है। दूसरे में मैं करूँगी वो कैब। तो पहले तो मैं यूट्यूब खोल ली थी, फिर मैं ऐप खोली, मैम का साइट खोली। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने कॉफ़ी भी बनाई। तो साथ में कॉफ़ी पी के मैंने इंग्लिश का वो कैब वाला सेशन मैम का पूरा किया। तो वोकैबलरी में 100 वर्ड्स मैम ने कराया है, सिनोनियम एंटोनियम। 100 वर्ड्स मीन्स एक वर्ड के अंदर 15 सिनोनियम है और 15 एंटोनियम है। तो मीन्स एक वर्ड का मतलब 30 वर्ड। तो मैम ने वैसे बहुत सारे वर्ड करा दिए हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि हम वैसे भी याद भी कर सकते हैं ब्लैक बुक से, वो भी सही है, ये भी सही है। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो वो कैब, बस करना है किसी तरह। करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी करो। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, मेहनत करना इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं मैटर करता कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, बस एक अच्छा डिसेंट सोर्स होना चाहिए, बस ये नेसेसरी है। तो मेरा ये होने वाला था कंप्लीट। ये मेरा इंग्लिश का स्टडी सेशन है। तो इंग्लिश का मेरा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था ये सेशन। इसमें आज मेरी पूरी मतलब वोकैब की नोट्स मतलब मैम के कंप्लीट हो गए थे। मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे फाइनली नोट्स कंप्लीट हो गए। तो सिर्फ इसका लर्निंग पोर्शन बचा है, बाकी और कुछ नहीं बचा है। तो मैं यही करूँगी फ़िलहाल, बैंकिंग और SSC दोनों के लिए। अभी मैं कोई दूसरे सोर्स पे नहीं जा रही हूँ वो कैब के। फाइनली मेरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देन मैं PYQ करूँगी SSC के और बैंकिंग के वो कैब के। और इसके अलावा अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करूँगी, वो कैब में इतना ही है।
ज़्यादा बड़े टारगेट्स हम बना लेते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, इसलिए मैं सोची छोटे छोटे टारगेट ही बनाऊँ और नहीं करूँ। तो ये मेरा हो रहा था इंग्लिश का सेशन। इसके बाद मुझे पढ़ना था करंट अफ़ेयर। तो करंट अफ़ेयर मैं डेली रूटीन में डाल चुकी हूँ कि मैं रोज़ पढ़ूँगी करंट अफ़ेयर, क्योंकि क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है। हम डेली डेली याद नहीं कर सकते, लेकिन हम एक एक घंटा भी देंगे तो कुछ भी आता रहेगा, कुछ कुछ ऐड अप होता रहेगा दिमाग में, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ता रहेगा हम लोगों का, मुझे यही लगता है। तो कुछ भी हो, कुछ भी करो, अपना थोड़ा थोड़ा अपना एफ़र्ट डालते रहो डेली का। कभी कभार ऐसा दिन जाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी दिन बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ कि किसी दिन हो ही नहीं पाई ज़्यादा पढ़ाई, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। लेकिन उस डे के बाद नेक्स्ट डे अपने आप को डिसाइड करो कि नेक्स्ट डे वेस्ट नहीं करना है। तो हो गया तो हो गया, हो जाता है। इंसान ही है, हम कोई रोबोट नहीं है कि डेली हम उसी इंटेंसिटी के साथ डेली हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। बीच में 1-2 दिन ऐसे भी जाते हैं कि बिल्कुल भी नहीं मन होता है, लेकिन फिर उसके बाद उस दिन के नेक्स्ट डे से फिर वही कंसिस्टेंसी के साथ उसी हाई जोश के साथ फिर से पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे एग्ज़ाम तक। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं आता है हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा हार्ड बढ़ा पाऊँ और ज़्यादा स्पीड में अपना काम करूँ। मतलब स्पीड तभी बढ़ सकती है जब हम ज़्यादा टाइम दूँगी, क्योंकि हर चीज़ करने में टाइम लगता है। किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा इंग्लिश का स्टडी सेशन था। तो उसके बाद मुझे एक ऑरेंज भी मिल गया था खाने को, तो फिर मैं ऑरेंज खाते खाते इंग्लिश एंजॉय कर रही थी। तो फाइनली जब मैंने लास्ट क्लास देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरी नोटबुक कंप्लीट कर दी अपनी इंग्लिश की। तो उसके बाद मेरा करंट अफ़ेयर का सेशन था। तो करंट अफ़ेयर में आशीष गौतम सर से डेली पढ़ती हूँ एक एक हार। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है और किसी किसी दिन छूट भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले आप लोग देख सकते हो कि 11 दिसंबर को मैंने लिखा है, बीच में गुल हो गया। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती कि मुझे पेंडिंग पूरा करना है फिर मैं आज का करूँगी, नहीं, मैं आज का स्टार्ट कर देती। करंट अफ़ेयर एक ऐसी चीज़ है कि हो गया तो हो गया पेंडिंग, अब क्या करते हैं। एग्ज़ाम से पहले जब मैं बैंकिंग का दूँगी ना, तो मैं सब सारा देख लूँगी एक बार करंट अफ़ेयर उस टाइम पे भी। तो अभी जिस भी दिन मैं करंट अफ़ेयर पढ़ पा रही हूँ उस दिन का मैं पढ़ते जाऊँगी। तो छूट भी जाता है किसी किसी दिन, लेकिन मैं फिर नेक्स्ट डे का कर लेती हूँ, मतलब वो दिन छोड़ देती हूँ। जब मैं फाइनली पढ़ूँगी, एसएससी में तो इतना नहीं कर सकते, करंट अफेयर कुछ भी पूछ देता है। लेकिन बैंकिंग में तो है कि 6 मंथ का आता है इसमें करंट अफेयर, तो 6 मंथ का आप लोग पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर तो मुझे भी मतलब बहुत वीक है, मतलब कुछ भी नहीं आता मुझे, तो ऐसा लगता है जीके में मुझे कुछ भी कमी नहीं, मतलब उतनी नॉलेज नहीं है जैसे। मुझे उतनी आदत भी नहीं थी न्यूज़ व्यूज़ देखने की, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया ये वाला पार्ट करना। लेकिन मैं अभी स्टार्ट की हूँ तो फिर मैं रेगुलर स्टार्ट कर दी हूँ, धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ने लग जाते हैं ना, चीज़ें समझ आने लग जाती है। नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, और पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। करंट अफेयर ये मेरा तीसरा स्लॉट था पढ़ाई का। तो करंट अफेयर टोटली मुझे करने में एक हार लग गया था। तो उस करंट अफेयर करने के बाद तो मुझे करना था जीके। आज के रूटीन में मेरा 1 से 2 चीज़ तो लग रहा है छूटेगा, लेकिन मैं जानबूझ के अपने आप को ज़्यादा टारगेट देती हूँ कि कुछ टारगेट छूट जाए। क्या होता है जब छूट जाता है तो अगले दिन रहता है कि हाँ, इसको पूरा करना है। तो अगले दिन और अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं हम पढ़ने की। ऐसे होता है, जैसे टारगेट मेरे सारे हो जाएँगे ना, मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊँगी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मेरा ऐसा जाएगा ना कि या मैं पढूँ ही ना, या फिर मैं रिलैक्स ही करते रह जाऊँ। तो मैं कुछ 1-2 टारगेट ऐसे ज़्यादा ही दे देती हूँ कि मैं खुद ही नहीं कर पाऊँ। तो ऐसा लगता है ना कि मन में कि हाँ, छूट गया। तो फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी ब्राह्मण सर से। तो बायोलॉजी मैं बुक से भी पढ़ रही हूँ, मतलब बुक से नोट्स नहीं बना रही, बुक से पढ़ते जा रही हूँ, उनके भी लेक्चर भी देख रही हूँ साथ में। तो ऐसे मैं सारे ही सब्जेक्ट करूँगी। तो ये बायोलॉजी का सेशन था मेरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आपको अच्छी लगी तो आप लोग मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो, आप कमेंट में भी कर सकती हो।
कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के ऊपर ही बनाऊँगी। एंड ये जीके का मैं नोट्स बना रही थी, काफ़ी टाइम से बहुत बना रही थी। सडनली एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये जीके का नोट्स बनाते-बनाते मैं नोट्स बनाने में ही नहीं खो जाऊँ। मुझे इसको याद करना है, मुझे इसको पढ़ना है, मुझे इसको समझना है, तो मुझे इसका सिलेबस भी पूरा करना है, तो उसके लिए मैं नोट्स बनाना छोड़ दिया, फिर मैंने बुक ले लिया। तो ये मेरा लास्ट स्लॉट था स्टैटिस्टिक्स का। तो अभी मैं तो थक चुकी हूँ, 12 घंटे तो हुए नहीं हैं, दिन के 12 बजे स्टार्ट किया था और रात के 10:30 बज रहे हैं, तो इसको करते हैं पूरा। और हमारा रीज़निंग तो आज हुआ नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। रीज़निंग और ये ग्रामर, लेकिन बाकी हमने 5 टारगेट आज के पूरे किए। तो मैथ्स पढ़ के मैं जाऊँगी सोने। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। बाय बाय।